हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। आज एक केस आया है बहुत पेचीदा। चौकी संसारपुर और ग्राम भीकमपुर में मैं आया हूँ। मामला है फर्जी भाड़े का, क्योंकि आए दिन मैंने देखा है कि लोगों के खेत कब्जे हो रहे हैं। लोग दो दो वसीयत बना रहे हैं, एक नाम की दो दो वसीयत। लेकिन ये कुछ केस पेचीदा है। ये जो है 11/11/1990 की उनका मृत्यु सर्टिफिकेट है चेतराम का। चेतराम जो 11/11/1990 को ख़त्म हो गए थे, लेकिन दूसरी वसीयत जो बनी है वो 1998 को बन गई। भाई 8-9 साल पहले को वो भूत बन के आए थे जो उन्होंने वसीयत कर ली। अब मैं इन्हीं से पूछता हूँ, भैया तुम्हारे पिताजी कब ख़त्म हुए थे? 1990 में। और जो दूसरी जो वसीयत बनाई है वो किसके नाम पर बन गई? 98 रमेश चंद्र श्रीपाल, रमेश चंद्र छोटे लाल। ये बैनामा कब किया था? 98 में। फर्जी बैनामा है जो। अच्छा, जो फर्जी बयाना है। हाँ। कितनी आपकी खेती है? 3 एकड़। 3 एकड़। हाँ। 3 एकड़ को अगर हिंदी में बोलना कितना हुआ? 18। तो 18 हुआ। 18 हुआ। हाँ। ये मसला 18 बीघा का है। इनके पिताजी 11/11/1990 को ख़त्म हुए थे, लेकिन दूसरी वसीयत में 1998 में कागज़ बन रहे हैं दोबारा। ये प्रशासन से मैं ये कह रहा हूँ, जो फर्जी कागज़ बन रहे हैं इस पर आप रोक लगाए। इसमें इन गरीबों की हालात आप देख लीजिए। आज NM न्यूज़ को यहाँ बुलाएगा और इनका पूरी आप लोकेशन देख लीजिए। अगर देखा जाए तो वो इसी कागज़ों के दम पर अपने घर की लड़कियों की, लड़कों की और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन कहने की बात है, पढ़े लिखे होने के ना कारण इन पर लोगों ने दबंगई की। दबंगई के दौरान इनको डुप्लीकेट कागज़ में, और सरकार भी इनको क्यों पास कर रही है? मैं क्यों सरकार में के कागज़ के नियम कानून की इस हिसाब से पुष्टि हो रही क्या देखा नहीं जा रहा कि इनका क्या है? अब मैं इनसे ही पूछ रहा हूँ, कितने साल इसको केस चल रहा है? आपका केस भी चल रहा है? केस चल रहा है, करीब 18 साल तो हो चुके हैं। अच्छा। हाँ। अभी सरकार जो है वह पैसा खा लेती, आर्डर दूसरे हक में करती। जो बैनामा टोटल फर्जी हैं। चेतनाम अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी बैनामा 98 दिखाते हैं। सन 90 में चेतनाम करे, जिनको मृत्यु प्रमाण पत्र जाली। जी भी हमने आपको दिखा दिया। भी हाँ, आप देख सकते हैं जाली है। जो तहसील द्वारा सेक्रेटरी 100 कनो 50 हज़ार रुपया मांगता था साहब, लेकिन हमने नहीं दे पाई। तो हमने अपने तहसील से कंप्यूटर फीड कराई के अपनो प्रमाण पत्र बनवा लिया। अच्छा। ठीक। सर्टिफिकेट लिए 50,000 रुपया? हाँ, और क्या? मृत्यु सर्टिफिकेट? हाँ। जे भैया सुना, मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए 50,000 रुपये बता रहे थे। ऐसे बता रहे? कौन बता रहा था? सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी जो चांदा माँ का सुरफी लाल यादव। हाँ। कितना? 50,000 इसका सर्टिफिकेट। अरे बाप रे बाप। हाँ, बोलो मरे धरे। देश में भ्रष्टाचारी का तो अब हमें लगता है कि कोई भी ठिकाना ही नहीं रहा। इस सर्टिफिकेट की कीमत 50,000 बता रहे हैं भैया जी, हमको निकालने का। और एकदम बोले वो आप इनसे जो भी है मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ आपका केस चल रहा है? जगह के लिए कोर्ट नखलऊ हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में लखीमपुर दायर है। और भी पैसा का नाम, अरे हम का नाम ऐसे DDC यहाँ हार गए। इसने 1 लाख रुपया उसको DDC का दिया, तो उसने 15 तारीख को 8 तारीख को आदेश किया और 19 तारीख को आदेश दिया था। 1 लाख रुपया इसने लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। किसने लिया? DDC। हाँ, DDC ने लिया। हाँ। उसके पक्ष का तब उसके हक में आदेश दिया। उसका पक्ष रमेश चंद्र छोटेलाल निवासी बुझिया और रंजीत कुमार छोटेलाल निवासी बुझिया। अच्छा, ये क्या आपके जो पिताजी थे उनका पढ़े लिखे थे? नहीं। क्या आप बता रहे थे उनका एक हाथ भी कटा था? हाँ, कटा है। हाँ। इनके जो पिताजी वो अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखा, लेकिन इसमें इनके साइन भी दिए गए और जिस हाथ में साइन दिए हैं वो हाथ कटा हुआ था। ये भी एक पेचीदा केस है। अच्छा, कौन सा हाथ कटा हुआ? बायां हाथ कटा था, लेकिन उस डॉक्टर जो है वो मर गया है बेचारो जहाज पर। मुँह से निकाल लौटे, हमको मिली नहीं, वहाँ ढूंढे। आप देख सकते हैं इनके पास सारे कागज़ हैं, पूरी लिखा पड़ी है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन ये सब रखे हुए कागज़ हैं, इनका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि लोगों की ज़मीन पे दो कागज़ बनने, बस यहाँ पर यही कहानी।
हाँ, कल जो दूसरा पक्ष का व्यक्ति था वो गन्ना गोने जा रहा था, इसी में इनकी महिला बहुत तेज तरार है। मैं उन्हें से पूछूं क्या हुआ था जब कल का आपने देखा? उन्हें कभी कहते रहे कि पड़िया बेच लाओ तो तुम जाके कहाँ पैसा लगाइयो। पड़िया बेच के लाते हैं, तुम क्या हीरा बेचते हो? तो उनने कही हम अपने घर को कछु बेचे, मेरी पड़िया के कीड़ा पड़ गया ना तो हमने अपनी बेच ली। अब हम क्या करते? तुमने उस दिन क्या देखा जब खेत में वो लोग आ रहे थे, जो दबंग लोग हैं जो आपके कब्जा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे उस दिन? वो गन्ना बो रहे थे। गन्ना बो रहे थे? हाँ। क्या देखा आपने? हमने गन्ना बहुत देखो रहे, उनके घर वाले गए तो वे टीटर का गुठाड़ी हुई गई। अच्छा तो हाँ, तो उनने कही कि महिलाओं पुलिस बुलाई दे और देखो पकड़ाई दे। अच्छा तो हाँ, उन्हें जब बात कही रहा है, हम गए रहे हरेरो बेनन। जे महिला चारा काटने गई थी, चारा के दौरान अभी कागज़ में कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही, लेकिन दबंगों ने गन्ना गोने के लिए तैयार हो गए। वो ट्रक और ट्राली जब इनकी पत्नी ने देखा तो इसका विरोध किया और फिर इन पर भी हाथापाई भी की गई। मैम, आप क्या करना चाहती हैं? क्या जगह इनकी है? हाँ, इनकी है भैया, जगह इनकी है ना? हाँ, जमीन इनकी है। ये लोग मोहल्ले के कुछ लोगों को हमने बुलवाया जो ज़्यादा पुराने ज़माने से यहाँ रह रहे हैं और काफ़ी समय से रहे। उनका कहना है कि 18 बीघा जगह इनकी है, इनकी ही जगह है। हाँ, हमारी है सर, हमारी है खेती पाती। अच्छा, और जबरदस्ती जोतना इनकी कौन है? हम इनकी घरवाली हैं। अच्छा। हाँ, मैं कुलालक। अच्छा, और जो जोतना चाहता है हम अपने खेत पर गए रहे हैं, गन्ना बही रहे हैं सर। हमने ट्रैक्टर के आगे उठाने गए जाए तो कहीं हट ही नहीं, हट हमने जबरदस्ती करी तो 100 नंबर बुलाई दे। ये महिलाएं सब कल गईं तो कुछ दबंगों ने गन्ना जोतने के लिए वहां तैयार हुए और वहीं पर जब महिलाएं जाके लड़ने लगी, ट्रक के सामने, ट्राली के सामने खड़ी हो गईं और कहा अगर तुम जोतोगे तो आप ये ट्राली हम पर चढ़ा दो, ठीक है। और यहाँ पे इनसे भी बोला, ये क्या खेती इनकी है? हमारे उनकी पिताजी की है, मेरे बाबा की। अच्छा। हाँ, ये लोग कब्जा कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती करते हैं कब्जा और कर रहे हैं। लेडीज पुलिस बुला के अभी पकड़ा दी सबका। अच्छा। ये इनकी माँ है बेचारी, जो कम से कम 80-85 साल के हैं। उनको पूरा, ये ज़मीन तो आपकी थी? हाँ। ये इनका लड़का है जो बेचारा भट्टे पे काम करता है, दिन रात पसीना बहाता है तो 2 टाइम की रोटी लाते, लेकिन खेती अभी 18-12 साल से ऐसे ही पड़ी है, ना कोई निकसर निकला। लेकिन लोगों ने दबंगई से 2 कागज़ बना रहे, एक कागज़ इनके पास में, एक कागज़ उस पक्ष पे है। भैया ये खेती तुम्हारी है? हाँ, हमारी है। तुम तो खेती कर नहीं रहे, तुम तो खाली। अरे मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी करते करते। सही बात है। मेरे भाई दोनों भट्टे पर हैं, हमें घर में अकेले हैं। जी। मैं न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी खेती के मामले में जो अधिकारी देखते हैं, आपका काम है कि गरीबों को न्याय दिलाना और उनकी हक में जो खेती हो वो आप उनको दिलाएं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा गोकर्णनाथ, छोटी काशी से लगा के हर क्षेत्र में कि लोग डबल कागज़ कैसे बनने हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि इन पर आप रोकथाम करें। मैंने कहा थी कैमरामैन सुरम मिश्रा के साथ, जय हिंद।